हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है एनर्जी अपडेट के बाद। आपको जो अभी पोर्टल है, पोर्टल की एनर्जी तो नहीं बताऊंगी अभी, वो कल देखती हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं अभी बताऊंगी जो पोर्टल की क्या क्या आपको अचीवमेंट मिल रहा है और आपको क्यों लेना चाहिए, वो सब बताऊंगी। तो फ़िलहाल आपकी जो अपडेट है वो इस तरीके से है कि डियर टीएम, हो सकता है कि इस टाइम आपके लाइफ में एक ऐसा फेस आ चुका हो जिसमें आपका डिटैचमेंट का हो या चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में भी हो, लेकिन हो सकता है कि आपको डिवाइन की तरफ से एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या वर्क के अकॉर्डिंग, या हो सकता है कि आपको अलग किया जा रहा हो। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने काफ़ी अपनी कैरियर जॉब को रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कि आपने हो सकता है कि कोई स्टेट छोड़नी हो या डायरेक्शन आपको कोई और प्लेस पे जाना हो, इस तरीके का डिटैचमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि नो कांटेक्ट भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है, ये दोनों के लिए इंक्लूड होगी। ठीक है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ ग्रोथ आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों को डिटैच किया जा रहा है अपने अपने वे में। कुछ काम होते हैं जो हमें खुद के लिए करना होता है, ठीक है, जर्नी के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग, दोनों को ही अपने अपने डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके का डिटैचमेंट है, ये दिल वाला अटैचमेंट नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, ये नहीं। सब कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए, दोनों ही जोन हो सकते हैं। तो डीएफडीएम हो सकता है क्या इस टाइम आपके पार्टनर की जब से पता लगा हो कि आपने यहाँ से जाना है या कहीं आपकी रिप्लेसमेंट हो रही है या आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग कहीं प्लेस पे जाना हो, या कुछ भी कह लो, आपकी जॉब कहीं और शिफ्ट हो गई हो, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हों, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका डिटैचमेंट दिख रहा हो किसी भी तरीके से, तो वहाँ आपके पार्टनर का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। कि एक होता ना कि अंतरात्मा से टूट जाना, वो इस तरीके से टूटे हुए हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको एक दूसरे को कुछ बातें शेयर करने का मौका ही ना मिला हो, कहना चाहते बहुत कुछ हो लेकिन कह नहीं पा रहे थे, कंप्लीशन करना चाहते थे आपके साथ, और बीच में ही कुछ ऐसे थर्ड पार्टी की वजह से कह लो, या कोई सिचुएशन कह लो, कंडीशन कह लो, ऐसी चीज़ें आ गई बीच में जिनकी वजह से आपको डिटैच कर दिया गया। और एक अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप कुछ बोलना भी चाहें तो भी बोल नहीं पा रहे हो, मतलब सब कुछ सामने है लेकिन सामने होने के बावजूद भी आप अपनी बातों को रख नहीं पा रहे। इतनी मजबूरियाँ आपके सामने हो सकती है क्योंकि आपने ही खुद से क्रिएट किए हुए बाउंड्री थी। अगर वो बाउंड्री नहीं तोड़ी है तो वो टूटने का टाइम आ रहा है। बहुत ही इसमें आपको सोलर प्लेक्सस एक्टिव करने की ज़रूरत है। इस टाइम सोलर प्लेक्सस पे काम ज़रूर कीजिएगा। रूट चक्रा से रिलेटेड आपको हो सकता है डीएफ आपके लेफ्ट साइड, आपकी लेफ़्ट साइड पे, डीएफ साइड पे आपके पेन हो रहा हो, तो ये साइन है कि आपकी बैलेंसिंग डीएफ साइड पे इमोशनल वे में आपके पार्टनर की शिफ्टिंग हुई है, जो कि डीएफ में कन्वर्ट हुए होंगे और वो इमोशनल वे में आपके वर्क ऊपर आप चल रहा है। आपका रूट चक्रा बैलेंस करने की कोशिश की गई है, वहाँ पे आपकी कोई ब्लॉकेज थी वो रिमूव हो रही है। तो इसलिए आपके पैर में, आपके लेफ़्ट साइड लेग में आपकी पेन हो सकती है। तो डीएफडीएम इस टाइम आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका वो टाइम आ चुका है कि अब आपको डिवाइन ने ही अलग कर दिया है, और आप नहीं चाहते थे लेकिन आप उसको ठीक करना चाहते थे, लेकिन ऐसे टाइम पे अलग कर दिया गया जब आपके हाथों में कुछ है ही नहीं। अब ना चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। बार बार आपने रोका हो लेकिन इस बार नहीं। और आपके पार्टनर इस टाइम एंग्जाइटी में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हैं इस टाइम। क्राइंग एनर्जी, पर्जिंग वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर डिवाइन से वो पावर्स मांग रहे हैं कि यूनिवर्स हमें वो पावर दो जिससे हम अपनी जर्नी को आगे ग्रोथ कर सकें, ताकि क्योंकि हमारे हाथ में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसा होता है ना कि हमारे पास पावर होती है तो हम उसका यूज़ कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है और पावर भी नहीं है तो आप फिर आप डिवाइन से अपना मांगते हैं कि हमें वो पावर दी जाए, या तो सहन करने की पावर दी जाए या हमें आगे बढ़ने की पावर दी जाए। तो ये सारा सोलर प्लेक्सस का ही काम है। तो अगर वो डैमेज है या अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है तो हो सकता है कि डीएफडीएम आपको, वो आपके पार्टनर या आप खुद भी क्लैरिटी और साथ में ये वाली पावर मांग सकते हैं। तो हो सकता है ना कि डीएम लोग ये चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 3D के अकॉर्डिंग वो अपना कुछ स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सके उसका सल्यूशन मांग रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है।
आपके पार्टनर का आपको एक बात कहना चाहती है कि मेरा सारा फोकस आप ही हो, मेरी फैमिली आप हो, मुझे मैरिज भी आपके साथ करनी है, मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बस वो पावर मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से मैंने पास्ट में भी चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं की, और इस टाइम भी मैं इस कैटेगरी में हूँ कि मैं ना तो आगे बढ़ पा रहा हूँ ना पीछे बढ़ पा रहा हूँ, मेरे में वो हिम्मत ही नहीं आ पा रही है। उसके लिए वो खुद में मेहनत करना चाहते हैं, खुद में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, स्टक हुए पड़े हैं, कैसे करूं, वेट कर रहे हैं सब ठीक होने का, कब ठीक होगा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरी सारी जो फोकस है वो तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही हो मेरी फैमिली। जैसे ही आपको डिवाइन ने डिटैच किया, उनके सारे जो होते हैं ना कि अक्ल ठिकाने आ जाना, वो सब ऐसे तरीके का मैं बोल सकती हूँ। तो आपके पार्टनर का इस टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, और हो सकता है कि अपना दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कभी मूवी चले जाएं देखने, कभी हो सकता है कि वो किसी स्पिरिचुअल जगह पे चले जाएं, बट अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्राइम वाली एनर्जी, पर्जिंग वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। जब से पता लगा है कि आपके डिटैचमेंट को इस तरीके से होने वाली कि आपको हमेशा के लिए यहाँ से भेजा जा रहा हो दूसरी डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज स्टेट में है इस टाइम, तो उनकी हेल्थ में भी असर पड़ सकता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड मैंने बोल दिया है उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो वो फीमेल साइड में शिफ्ट हुए हैं। डीएफ साइड में तो उनके लेग में पेन हो सकता है। डीएफ आपको पता लग जाएगा, आपके जिस भी लेग में या कोई भी पार्ट में आपको जिस तरीके का भी पेन हो, आप देख लेना कौन से आपके बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका क्रिएशन चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल आपके पार्टनर कुछ चीज़ें जो आपसे बात करना चाहते थे वो सारी अधूरी रह गई, तो इस वजह से वो डिवाइन से आपको मांगते हुए, आपकी क्लैरिटी मांगते हुए, और आपको किस तरीके से बात की जाए, तो कॉल मैसेज आने के भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो अपनी बात रखने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो सोलर प्लेक्सस एक्टिव कीजिए ताकि वो अपनी बात रख पाएँ, और जो भी उन्होंने आपके साथ झूठ बोला हो, ठीक है, अभी तक अगर आपको इन्होंने ये बोला हो कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे तुम्हारे साथ नहीं बढ़ना है आगे, हम लोगों के बीच में एंडिंग है, हमें नहीं रखना है रिलेशन, अगर ऐसी बातें कहीं हों, तो डियर डीएम खुश हो जाइए। आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करने की जो एक दिल से बात कहना चाहते हैं वो यही कि सब कुछ तुम ही हो मेरा, ये मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो अपना लव एक्सप्रेस करने के तड़प रहे हैं। लेकिन अब डिवाइन क्या क्रिएशन करते हैं वो डिवाइन के ऊपर है, लेकिन जो एनर्जी दिख रही है मैं तो वही बोल सकती हूँ कि अब आपके पार्टनर अगर स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं तो हो सकता है कॉल मैसेज करके अपनी बात रख दें। नहीं रख पाएंगे तो फिर उन्हें आपको भी मेहनत करनी है, और उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपना जो बात कहना चाहते हैं वो खुल के कह पाएँ, जो अभी तक छुपी हुई हैं। ठीक है जी, तो फ़िलहाल तो मुझे यही करंट एनर्जी है जो कि यूनिवर्स ने ही सारा एक गेम खेला है आपके पार्टनर की अवेकनिंग का। 11-11 वैसे बहुत टाइम से कनेक्ट हो रहा है, तो ये नंबर है 12-12 और 13-13 नंबर, 14-14, 15-15 ऐसे नंबर आपको बहुत कनेक्ट होने वाले हैं इस टाइम। अगर ये ऐसे मिरर नंबर नज़र आ रहे हो तो समझ जाना कि आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं और सही पाथ पर चल रहे हैं, और मिरर करते हुए सेम पेज पर आ रहे हो। ठीक है जी, तो ये डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है, दोनों ही ग्रोथ करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस करते थे, दोनों ही तड़प रहे हैं, और दोनों ही अपने पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक्शन अगर नहीं ले पा रहे तो दोनों ही नहीं ले पा रहे, एक्शन लेंगे तो दोनों ही लेंगे, जो भी काम होगा अब दोनों का सेम चलेगा। ठीक है जी, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो डियर डीएम, इस टाइम जो पोर्टल आ रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 9 पोर्टल में आपको क्या क्या मैरिज से रिलेटेड सिनेरियो जो पोर्टल लेंगे उनका मैरिज फिक्स की चांसेस हो जाते हैं आपके लाइफ टाइम में। देखो, एकदम से ये मत कहना कि हमारी अभी शादी नहीं हो रही है तो भैया कभी नहीं होगी, ये होगी। ट्विन फ्लेम की शादी ज़रूर होगी जो भी ये पोर्टल लेता है, लेकिन अभी नहीं होगी, टाइम आने पर होगी। लेकिन अगर आप इनर वर्क करके रखते हैं तो आपकी फिर होगी ही होगी। अगर बीच में किसी की शादी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया आप उनकी तो शादी हो गई, मेरा पोर्टल सक्सेस नहीं हुआ। नहीं, ये एक सिनेरियो है, ये कर्मा बैगेज के अकॉर्डिंग जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे तो आपकी शादी भी तय नहीं होती है। तो इसीलिए ये पोर्टल का जो मतलब होता है वो कंप्लीट होता है कि होगी, लेकिन उससे पहले जो आपके बीच के पैटर्न है वो भी तो आपको रिलीज़ करने होंगे। जो बीच में ब्लॉकेज होंगी तो वो भी बीच में ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी, और आपको इस पोर्टल में आपको 16 अचीव जो डायमेंशन है वो अचीवमेंट होगा, जिसका सीधा कहूँ तो 7 होता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नंबर है, और साथ में आपके 7 आपके चक्रास के ऊपर वर्क होगा इसके ऊपर, और साथ में
देखा जाए तो आपके जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज हैं वहाँ उसके ऊपर काम होगा। और एंसेस्टर हीलिंग आपको इसके साथ फ्री मिल रही है। एंसेस्टर क्योंकि ये आपका श्राद्ध का ही टाइम सितंबर में, ठीक है, तो अक्टूबर में है शायद, जो भी 8 से 10 दिन जो भी चलेगा आपका, वो सारा मैंने पैकेज बनाया है। 9 पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा और 2 अक्टूबर तक का आपका शायद श्राद्ध के टाइम चलेगा, लेकिन हमारा 30 तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट इसका पूरा मिलेगा। आपके पितृ दोष जो भी जिनके भी हैं वो दोष कंप्लीट एंड हो जाएंगे, उनके साथ कर्मा बैगेज रिलीज़ हो जाएगा और वो आपका सपोर्ट सिस्टम में कन्वर्ट होकर आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे बन जाएगा। तो ये हीलिंग आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है। अगर आप लेते हो तो आपकी मैरिज के जो भी ब्लॉकेज, अगर एंसेस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कर्मा बैगेज है, तो वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो फ़िलहाल की ये थी अपडेट। और जिनको भी बुकिंग करवानी हो तो बुकिंग ओपन है, तो जितनी जल्दी आप अपनी बुकिंग कराएंगे तो आपका बेनिफिट है, वो आपको मैंने बता दिया। बाकी ये वाला पोर्टल आपका मैरिज से रिलेटेड ही है। और जिनके डिवोर्स फाइल किए हुए हैं तो उनके डिवोर्स भी तय हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो अपना यहाँ पे अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फ़िलहाल आपको ये अपडेट देनी ज़रूरी थी। और जिनको बुकिंग करानी हो तो ऑलरेडी मेरा नंबर मेंशन कर दूँगी, इसमें पोर्टल वाले पोस्ट डालूँगी, आप देख लेना। ठीक है जी। तो फ़िलहाल की थी अपडेट। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।